हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ के शेषफल वाले प्रश्न किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि एलसीएम के शेषफल वाले प्रश्न किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल फ्लो चार्ट के माध्यम से, और साथ में ही हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे ताकि ये समझने की प्रयास करेंगे कि पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन हो और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जी हाँ, मेहनत हमेशा करते रहिए क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ध्यान रखिए, जिस दिन आप सिलेक्शन लेके अपने गांव में जाएंगे, छतों पे मेले लगेंगे, माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, माँ बाप के सपना पूरा होगा, तो बिल्कुल इसी जोश जुनून में आप क्लास लेते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं एचसीएफ के शेषफल वाले प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ के जो फ्लो चार्ट है वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचसीएफ का मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर एचसीएफ में शेषफल वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें घटाना होता है। क्या होता है? घटाना होता है। किसको? शेषफल को घटा देंगे। अब इसी शेषफल को किस तरह से घटाएंगे हम फ्लो चार्ट से समझेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट सुनना आ गया कि एचसीएफ में घटाना है, लेकिन एचसीएफ में दो टाइप से प्रश्न आएंगे। शेषफल समान हो, क्या हो? शेषफल समान हो, और दूसरा क्या हो? शेषफल असमान हो। ठीक, अब देखिए, शेषफल समान में भी दो टाइप के प्रश्न आएंगे। इसमें एक होगा कि शेषफल जो समान है वो दिया हो, और शेषफल जो है समान है ना दिया हो। पहले आप ना दिया नहीं दिया हो, ठीक है, दिया ना हो, और दूसरा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़िए कि अगर दिया हो। ठीक है, तो हम इसे समझने वाले हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। कैसे? कि मान लीजिए कि कोई आपकी संख्या है ए बी सी, तीन संख्याएं हैं। बोल दिया कि इसका जो है शेषफल, इसका म से निकालिए यदि इसके शेषफल समान हो। बोल दिया कि इसका म से निकालिए, यदि इसका शेषफल समान है तो इसका म से निकालिए, लेकिन शेषफल समान है, वो वैल्यू नहीं दिया शेषफल। तो क्या करेंगे हम? अगर कुछ वैल्यू शेषफल का दिया ही नहीं है तो हम घटाएंगे क्या? ये घटाएंगे, उनको आपस में घटा देंगे। क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। और घटाने पे हमेशा जो भी नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव नंबर। और हमें ऊपर जो प्रश्न दिया है उसके संख्या से कोई मतलब नहीं। अब हम इन्हीं का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। इन्हीं सभी का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है कि दिया हो, अगर शेषफल समान भी है और दिया भी हो। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई संख्या है ए बी सी और उसमें बोल दिया कि शेषफल क्या है आपका? शेषफल जो है वो आर दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? आपको पहले ही बता दिया मैंने कि घटाने का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन तरीका क्या है? ये तीन टाइप के तरीके हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? इनमें सभी में से वो आर को घटा लेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा वो उसी का हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर? एनी डाउट? चलिए, नेक्स्ट है आपका शेषफल असमान हो, अलग अलग समान, रिमाइंडर जो है रिमाइंडर डिफरेंट हो। तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए ए बी सी तीन संख्या दी हुई हो, बोला कि इसका म से निकालिए, शेषफल इनके अलग अलग दिया हो। जैसे शेषफल दे दिया आपका R1 R2 R3, ये तीनों शेषफल दे दिया और बोला कि इनका म से निकालिए। तो क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? ए में से घटाएंगे R1 को, बी में से R2 घटा देंगे और सी में से घटा देंगे R3 को। इन सभी घटाकर जो संख्या मिलेगी हमें, ऊपर की जो प्रश्न दी संख्या उनसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हमारा उससे रिश्ता टूट जाएगा। अब हमारा रिश्ता जुड़ेगा जो नई संख्या है उनका हम एचसीएफ निकालेंगे। माय डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, इन सभी टॉपिकों से संबंधित कि कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न के हिसाब से हम अनुभव करेंगे कि प्रश्न किस टाइप के एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि पहला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ए बी सी वाले में, जब शेषफल समान हो लेकिन दिया न हो। तो क्वेश्चन हम लगाएंगे, यहाँ से हम चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो भी हमारे पास पर्याप्त जगह है इस बोर्ड पे, उसी में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है शेषफल समान हो, तो दिया है आपका क्वेश्चन कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। वह बड़ी संख्या क्या होगी जो जिसमें 15 में, 18 में और 24, 27 इसमें भाग देने पर शेषफल क्या हो, समान प्राप्त हो। शेषफल समान प्राप्त हो। क्लियर? इस टाइप से प्रश्न पूछेगा। तो आपको तो पहले बात ये तो पता ही होगा कि शेषफल इस प्रश्न में एचसीएफ लगाना है कि एलसीएम। अगर आपको ये नहीं पता कि इसमें एलसीएम एचसीएफ है, तो इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हमने पहचान को अच्छे तरीके से बताया है, और मैं यहाँ भी बताना कोशिश करूंगा कि एचसीएफ में सिर्फ एक ही पहचान है, केवल बड़ी से बड़ी अगर बोल दिया तो वो क्या है, अधिकतम, बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट, तो वहाँ पे एचसीएफ लगेगा। ठीक है, वहाँ पे हमेशा एचसीएफ लगेगा, यहाँ पे एचसीएफ लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट काम करेगा कि एबीसी है, प्रश्न में शेषफल दिया नहीं है और शेषफल समान है, तो क्या करेंगे, हम आपस में घटा देंगे। आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, किसी को किसी में से घटा लीजिए, आपस में घटा देंगे। और हमेशा जानते ही हैं आपकी पॉजिटिव संख्या आएगी हमेशा, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे जाएगा आपका, इसमें जाएगा 3 और यहाँ पे जाएगा आपका 12। आपका नया संख्या प्राप्त हो गया 3, 6, 3, 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसी का एचसीएफ निकालेंगे, इसी का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो अब बताइए कैसे निकलेगा। एचसीएफ निकालना बताया मैंने कि इन सभी में से जो सबसे कम डिफरेंट वाला जो संख्या हो उनको निकाल लेंगे और फिर उनसे क्या करेंगे, इनमें डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड सभी में जा रहा है तो यही हमारा आंसर होगा, और डिवाइड नहीं जाता है तो इनका भी हम गुणनखंड करेंगे और उसमें जो सबसे बड़ी से बड़ी हो जिसका डिवाइड जा सके वो हमारा आंसर होगा। हमने एचसीएफ का बिल्कुल कॉन्सेप्ट पहले ही वाले क्लास में बता रखा है, तो इनका डिवाइड जाएगा तो इसलिए हमारा यही आंसर होगा, यही हमारा एचसीएफ होगा। आशा करता हूं कि आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लीजिए, मैं सिर्फ करता हूं, ये नहीं कि आप कुछ टीवी देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं और उसके साथ साथ क्लास भी ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपने भविष्य के साथ लापरवाही कर रहे हैं। आप सच में सीरियस नहीं है अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए। इसलिए बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स की पूर्ण मन से आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। अब हम चलने वाले हैं टाइप 2 जो है उस पे, कि टाइप 2 में शेषफल समान हो, दिया हो, इस तरह से हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनता है टाइप 2 में, कि बड़ी से बड़ी तो बोलेगा ही, क्योंकि हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो वो हमें ज्ञात करना है। अब प्रश्न में दिया है आपका 76, 151 और दिया है 226 और दिया है 76 में भाग देने पर शेषफल क्या बनता है, शेषफल समान और 1 प्राप्त होता है। समान प्राप्त होता है लेकिन शेषफल देरी क्या है, 1 प्राप्त हो। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे हम, समान है और शेषफल भी दिया है, शेषफल आपका r बराबर दे दिया 1। हम क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उनमें से सभी में से हम शेषफल को घटा लेंगे, 1, 1, 1, 1 सबको क्या करेंगे, घटा लेंगे, और जो नई संख्या मिलेगी वही उसी का हम क्या करेंगे, एचसीएफ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 75, यहाँ पे मिलेगा 150, यहाँ पे मिलेगा 225, यहाँ पे मिलेगा आपका, यहाँ पे मिलेगा 75। अब आपको एचसीएफ निकालने में कोई आसान नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ सर अब तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया सर कि इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो किन्हीं दो संख्याओं में कम से कम डिफरेंट वाले संख्या निकाल लेंगे घटा के, और उससे हम डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड चला जाता है तो वही हमारा आंसर हो जाता है, और यही हमारा जाके आंसर हो जाएगा 75। इस तरह से आपको समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, शेषफल असमान हो। क्या करेंगे, जब हमारा शेषफल असमान हो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आएगा जिंदगी का असली मजा। क्या, कि टाइप 3 को हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब टाइप 3 में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, क्योंकि हम यहाँ एचसीएफ की सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 61 में, जिससे 61, 72 और 83 में 83 लिखा है। ठीक है, 83 बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। में भाग देने पर शेषफल क्या मिले, शेषफल आपको पता है कि टाइप 3 पढ़ रहे हैं तो शेषफल अलग अलग मिलेगा, 1, 2 और 3 प्राप्त हो।
क्या हो 1, 2 और 3 प्राप्त हो। तब कैसे लगाएंगे, तो आपका तीसरा कॉन्सेप्ट काम करेगा, शेषफल असमान हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो संख्या को रखेंगे यहाँ पे और इनमें से 1, 2, 3 कहेंगे। सर 1, 2, 3 क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये R1 R2 की R3 की वैल्यू है। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ये वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है और आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है फ्लो चार्ट यही बोलता है, ठीक है। तो 60, 70 और 80। अब आप बोलेंगे माय डियर सर अब तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। अब इनका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, इनका डिफरेंस मिनिमम 10 आ रहा है और आप ये भी देख रहे हैं कि इनका 10 से भाग देने पर सभी में पूर्ण रूप से विभाजित है। तो हमारा यही आगे आपका आंसर हो जाएगा कि इसका जो है मौसा वो बड़ी से बड़ी संख्या 10 होगी, जिसे भाग देने पर हमेशा शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त हो। इस तरह से मैंने आपको कोशिश किया कि HCF और के जो प्रश्न हैं शेषफल वाले उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को कुछ होमवर्क दूं ताकि ये भी पता लगे कि कौन बंदा अपने भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए सीरियस है। अगर वो प्रश्न का जवाब देता है, सॉल्व करता है, उसे नहीं आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो क्लास पढ़े हैं वहां पे आप जाके देख के सीख सकते हो, लेकिन आपने कोशिश तो की। और जो नहीं पढ़ना चाहता, जो सपना पूरा नहीं कर, जो सीरियस ही नहीं है, टीवी देख रहा है, चाय पी रहा है और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उनका कोई मतलब नहीं होता हमारे क्लास में आने का। हमारे क्लास में वही बंदे आए जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन में, और दिया है कि 1110 और 864 में भाग देने पर शेषफल समान प्राप्त हो, शेषफल समान प्राप्त हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा नंबर 1। दूसरा हो जाएगा आपका कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, ध्यान रखिएगा। वो है दिया है आपका 122 और 243। बोल भी रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कहीं आपको समझ में ना आए तो अब जो मैं बोल रहा हूं वही है सही, ठीक है। भाग देने पर शेषफल क्या मिले, 2 और 3 बचे। यहाँ पे भी जो है HCF लगेगा और यहाँ पे भी HCF लगेगा, आपको ये पहले से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका तीसरा कर रहा है, वह न्यूनतम संख्या बताइए। वह न्यूनतम संख्या, जो मेरे डियर स्टूडेंट्स क्लास ले चुके हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे LCM लगेगा, क्योंकि न्यूनतम संख्या बोल रहा है। तो 12, 16 से भाग देने पर से आए तो LCM भी होता है, यहाँ पहचान भी बताया था मैंने आपको, और में आए तो HCF होता है। 5 और 9 शेष बचे, ठीक है। इस तरह से आपके जो है यहाँ पे LCM का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपको नहीं आता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज जाके क्लास को अच्छी तरीके से देखिए। प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा, जिसमें क्या है मैथ स्पेशल टॉपिक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15, 6, 12, 20 और 24 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करिए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने इस छोटे से परिवार को बहुत सारा प्यार दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक न एक दिन आपकी भूख नहीं टेकेगी, आपका सपना पूरा होगा, आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।